अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल का ब्रेक स्विच डालने का तरीकाकार बताएंगे। आप अपने घर पर मोटरसाइकिल को ब्रेक स्विच जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम हैंड ब्रेक स्विच जो है वो चेंज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी हेडलाइट खोलेंगे। हेडलाइट खोलने के बाद इसकी जो वायरिंग है वो हम निकालेंगे और ब्रेक स्विच निकालने के लिए ब्रेक लीवर जो है उसको खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये तार आपको नज़र आ रही है। इस तार में जो रंग है और सब्ज़ रंग की ये तार है, उसके अंदर एक पीले रंग की लकीर होगी, वो ब्रेक स्विच वाली तार है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले रंग की लकीर भी आपको नज़र आ रही है। तो हम इसको उतारेंगे और उसके बाद जो स्विच से वापसी जो काले रंग की तार है यहाँ पर आ रही है, आपको नज़र आ रही है, ये हम खोलेंगे और फिर उसके बाद जो है ब्रेक स्विच को हम वापस बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रेक स्विच निकालने के लिए जो ब्रेक लीवर है उसको खोलेंगे और फिर ब्रेक स्विच को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने ब्रेक स्विच को बाहर निकाल लिया और इसमें जो फॉल्ट है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि इसके आगे जो ये छोटा सा एक लीवर लगा होता है, वो लीवर जो है वो काफ़ी घिस चुका है, जिसकी वजह से जो ब्रेक है या तो कभी कभार जलती है या फिर डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नया देख सकते हैं ब्रेक स्विच, इसको हम रिप्लेस करेंगे और इसको तरीकाकार आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पर इसमें इसको फिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ एक छोटा सा आपको यहाँ कट नज़र आ रहा है, इसको आपने ब्रेक लीवर की तरफ साइड पर रखना है, दूसरी साइड पर बिल्कुल नहीं करना है, इस जगह पर रखना है आपने। तो ये क्योंकि अंदर असम्बली के अंदर जो है इसका जो निशान बना होता है, थोड़ा सा अंदर एक गैप बना होता है, उसमें आपने इसको बिठाना होता है। ठीक है, तो अब वापस हम ब्रेक लीवर को फिट कर देंगे और उसके बाद इसकी जो वायरिंग है ब्रेक स्विच की वो हम करेंगे। और दोस्तों जो वायरिंग करने का तरीकाकार है वो भी बिल्कुल आपको पता चल गया है कि जिस तरीके से आपने वायरिंग को तारों को आपने निकाला था, इसी तरीके से आपने इसको फिट करना है।
ठीक है, वही सब्ज़ रंग की तार जिसके ऊपर जो है एक पीले रंग की लकीर होती है, उसमें आपने इसको इसी तरीके से लगा देना है, जो पीले रंग की तार है। और जो दूसरी है काले रंग की तार, उसको आपने जो स्विच से वापसी बैटरी वाला करंट आता है, वो फुल काली कलर की तार होती है, उसमें कोई किसी किस्म का किसी किस्म के रंग की लकीर नहीं होती, वो स्विच से वापसी बैटरी वाली तार होती है जिसमें बैटरी का करंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं वायरिंग हो चुकी है। अभी हम चेक करेंगे कि अगली ब्रेक से जो ब्रेक लाइट है वो चलती है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगली लाइट अगले ब्रेक से लाइट चल पड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आप बारी है नीचे वाले स्विच को रिप्लेस करने की। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये साइड कवर खोलेंगे और साइड कवर खोलने के बाद इसकी जो वायरिंग है वो हम निकाल कर स्विच को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच काफ़ी पुराना है, इसको ज़ंग पड़ चुका है जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ हम अब नया जो स्विच है वो रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों इसकी भी वायरिंग करने का सेम ही तरीकाकार है। ठीक है, इसी तरह से आपने काले रंग की तार जो है उसको काले रंग की तार के साथ अटैच करना है, और जो दूसरे कलर कोई भी किसी किस्म के कलर की तार हो उसको आपने उसी हरे रंग की तार जिसके अंदर पीले रंग की लकीर होगी उसमें ही फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम कनेक्शन है जो हेडलाइट में हमने किया था, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें हम इसको फिट कर देंगे और फिर इसका जो वायरिंग वगैरह है वो यहाँ इस तरह से हम लपेट कर वापस उसी तरह ऊपर क्लैंप इसके चढ़ा देंगे। और यहाँ पर अब बारी है स्प्रिंग को लगाने की। तो स्प्रिंग आपने इस तरह से ऊपर फिट कर लेना है और फिर यहाँ नीचे आपने लाकर इसका पहले साइज़ करना है। ठीक है, उसके बराबर साइज़ करके इस तरह से आपने प्लास की मदद से आगे से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मोड़ देना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से ऐसे फंस सके। और अगर यहाँ पर आपको स्विच टाइट करने की ज़रूरत पड़े, लूज़ हो, तो आप यहाँ से जो स्विच का ऊपर वाला नट है उसको आप टाइट कर सकते हैं। तो अभी हम ब्रेक को चेक करेंगे कि बैक लाइट जो पीछे वाली ब्रेक है उससे जली है या नहीं। तो ब्रेक हमने दबा ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेक लाइट जो है वो चल पड़ी है दोनों ब्रेक स्विच से। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे चैट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।